गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास मिश्रा और आप देख रहे हैं ओमेगा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम क्लास 9th के आज एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक का नाम है रैशनलाइजेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनलाइजेशन के बारे में। आज हम ये पढ़ेंगे कि रैशनलाइजेशन होता क्या है, ठीक है, इसके आइडेंटिटीज यानी कि फॉर्मूले होते क्या हैं, ठीक है, उनको समझा कैसे जाता है, ठीक है, और उनको फॉर्मूलों को अप्लाई करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बच्चों को बहुत ही टफ लगता है। टफ इसलिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस में होता क्या है, एक स्पेशल रूट आता है। जी हाँ, एक वर्ड है रूट, अंडर रूट, जिसको सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या वो उसको देख करके डर जाते हैं, उसको एक हवा की तरह मानते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो आज हम अपनी एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आपको इजीली और बेस्ट तरीके से समझाया जाएगा कि रैशनलाइजेशन के फॉर्मूले होते क्या है और उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर आइडेंटिटीज लिखी हुई है रैशनलाइजेशन की, ठीक है, जिसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने नंबर 1 पर जो फॉर्मूला लिखा है उसका नाम है, वो लिखा है रूट ए का स्क्वायर एंड द आंसर इज ए। यानी कि अगर हम अंडर रूट में कोई चीज लिखी हुई है और उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी 1 आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो एक सिंपल फॉर्मूला हो गया रटने वाला कि हाँ सर, अगर कोई रूट में वैल्यू लिखी है और उसका हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर ए आ गया। बट एक्चुअल में ए आता किस तरह से है, ठीक है, ये ए जो आया वो कहां से आया, ये जो पावर 2 थी वो किस जगह चली गई, ये हम कैसे समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जो रूट होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और स्क्वायर का मतलब होता है स्टूडेंट्स उसको 2 बार इनटू में लिखना। तो आप इसको डॉट में भी लिख सकते हैं या इनटू का साइन लगा के भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो हमारा रूट ब्रैकेट होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/2, यानी कि यहाँ पर मैं ये जो a है इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, a की पावर 1/2 इनटू a की पावर 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब पीछे जो हमारी क्लासेस रही हैं क्लास 7th 8th उनमें हमने पावर एंड एक्सपोनेंट्स के कुछ फॉर्मूलोस के बारे में पढ़ रखा हुआ है। वो फॉर्मूला ये था कि अगर कोई भी डिजिट सेम होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसकी पावर अगर डिफरेंट हो, अगर दो सेम डिजिट हैं और अगर उनकी पावर डिफरेंट होती है तो मल्टीप्लाई करने पर जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो यही फॉर्मूला है वो हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। a की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ पर हमें इसका रैशनलाइजेशन का अब इसको ऐसे लेके सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। ऐसे में क्या हमें यहाँ पे ऐसे आ गया 2 1 + 1, यानी कि हमारा आंसर आ गया a की पावर 1/2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड द आंसर इज 1। ठीक है, और 1 हम लिखते नहीं है स्टूडेंट्स, आप लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी नंबर रूट में लिखा हुआ है और उसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, a आती है। और वो a किस तरह से आई, वो a इस तरह से आई कि जो रूट होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 1/2 होती है और स्क्वायर करने का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई। 2 बार मल्टीप्लाई की मीनिंग है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी और सॉल्व होकर के वो a आएगा। ये जो एक स्टूडेंट लॉन्ग मेथड होता है। अगर इसी को मैं डायरेक्ट मेथड से करूं तो कैसे होगा, तो आइए डायरेक्ट मेथड भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रूट a की पावर 2 लिखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करता हूँ तो इसके लिए भी मुझे एक और फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसको भी हमने क्लास 8th में पावर एंड एक्सपोनेंट में रीड किया हुआ है। ठीक है, जो फॉर्मूला इस तरह से होता है, अगर किसी डिजिट की पावर m है एंड इस पूरे की पावर भी अगर मैं n अप्लाई कर दूं, तो अगर किसी भी डिजिट की पावर के ऊपर पावर होती है तो जब हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं यानी कि ब्रैकेट्स को हटाते हैं तो ये जो दोनों पावर होती है इनकी आपस में इनटू हो जाती है, यानी कि पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमको पहले से ही पता है रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम इसको लिखते हैं a की पावर 1/2 एंड पूरे की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं ये वाला। तो आइए सॉल्व करेंगे। a की पावर 1/2 इनटू 2
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर a की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि जो रूट ए स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू a होती है, वो a कैसे होती है, किस तरह से होती है। क्योंकि टीचर्स तो बहुत पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ठीक है, बट वो होता क्या है कि टाइम को बचाने के लिए असली जो चीज होता है वो बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करते। इससे बच्चों के माइंड में डाउट रह जाता है और फिर वही आगे चलकर उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप ये सॉल्यूशन समझने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर रूट में कोई भी डिजिट लिखी हुई है तो उसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आता है और किस तरह से आता है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स अंडरस्टैंड अनदर फार्मूला ऑफ द आइडेंटिटीज। ठीक है, ये जो आइडेंटिटीज है इनके बाकी फार्मूले समझते हैं। सेकंड फार्मूला में लिखा हुआ है रूट a इनटू रूट b। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो डॉट होता है ये हमारा इनटू का साइन होता है, यानी कि मल्टीप्लाई का। तो अगर आप यहाँ पर साइन नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर अंडर रूट में दो डिफरेंट डिजिट लिखी हुई हैं और अगर हम उनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उन नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है और जो आंसर आता है वो रूट ए बी आता है। यानी कि रूट को एक बार लिखेंगे और इन दोनों नंबर्स को आपस में इनटू में लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज द सेकंड आइडेंटिटीज ऑफ रैशनलाइजेशन। थर्ड आइडेंटिटीज क्या कहती है? थर्ड आइडेंटिटी इज से दैट इफ टू नंबर्स whose are different, दो नंबर है और वो डिफरेंट है, ठीक है, आर रैशनलाइजेशन फॉर्म। ठीक है, जो कि हमारे कौन से फॉर्म में है? रैशनलाइजेशन की फॉर्म में है, यानी कि अपॉन में लिखे हुए हैं रूट ए अपॉन रूट बी और यहाँ पर दोनों का रूट डिफरेंट है। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों को इक्वल टू करके सेम रूट में लगा सकते हैं। जी हाँ, ये भी एक मेथड होता है, इस तरह से आप कर सकते हैं और क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, वो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे स्टूडेंट्स ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आइए हम अनदर फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला 4 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, वो हमारा आपका कुछ ये वाला फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जिसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक में होता है a माइनस b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है एक्सपेरिमेंट में पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में इसका एक डिफरेंट वर्जन आया है। ठीक है, डिफरेंट वर्जन कैसा कि अगर रूट में दो ब्रैकेट्स बने हुए हैं, जैसे कि ये आपने देख रखे हैं, तो ये सिंपल ही है, ये यहाँ पर रूट में बने हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रूट a प्लस बी एंड रूट a माइनस बी अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ है और अगर आप उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करने पर जो हमारा फॉर्मूला बन करके आता है वो आता है रूट a स्क्वायर माइनस रूट b स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है स्टूडेंट्स। मैं बता चुका हूं यहाँ पर आपको, तो हमारा जो मेन फॉर्मूला बनता है वो बनता है a माइनस b। ठीक है स्टूडेंट्स, एक अनदर फॉर्मूला है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस रूट b एंड a माइनस रूट b। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर कि जो a है वो सिंपल लिखा हुआ है और b रूट में है। तो यहाँ पर भी आपको सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जब हम a का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर और जब रूट b का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली यहाँ पर b बचेगा। तो a प्लस रूट b और a माइनस रूट b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो है रूट a प्लस माइनस रूट b। तो अब क्या है, यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि सर प्लस माइनस का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप कंफ्यूज मत होइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने दो फॉर्मूले हैं, आपको डबल याद ना करना पड़े, मैंने इसलिए एक तरह से लिखा है। ये फॉर्मूला कौन सा है मैं लिख के बता दूंगा आपको। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है मैंने ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड द अनदर फॉर्मूला इज a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप ध्यान से देख सकते हो स्टूडेंट्स कि दोनों फॉर्मूले में बस एक चीज का डिफरेंस है और दैट इज प्लस 2ab एंड माइनस 2ab। इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स को क्या कहा है कि आप यहाँ पर एक ही फॉर्मूले में दोनों को समझ लीजिए अच्छे से, और वो इस तरह से कि रूट a प्लस माइनस रूट b। आपको बस ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पर आप माइनस लेते हैं तो 2ab माइनस आएगा और यहाँ प्लस लेते हैं तो 2ab प्लस का आएगा। और जो फॉर्मूला बनेगा रूट a का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से कट के ओनली a आएगा, रूट b का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ओनली b आएगा। लेकिन जो 2ab होता है तो ab रूट में है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये ab भी रूट में ही आएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रूट ए प्लस रूट बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए प्लस बी प्लस 2 रूट में ए इंटू बी होता है, ठीक है। अब अगर कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स में डिफरेंट डिजिट्स होती हैं, जैसे कि रूट ए प्लस बी रूट सी प्लस डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें यहाँ पर करना क्या होता है, हमें यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना होता है, जिसे दो ब्रैकेट में हम हमेशा अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो कि आपने 6th 7th 8th क्लास में अच्छे से स्टडी किया हुआ है। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अगर उनके ऊपर रूट है तो रूट हमेशा चलता रहेगा एक्सेप्ट, जैसे कि a की मल्टीप्लाई पहले हम c में करते हैं तो रूट ac आएगा, फिर a की मल्टीप्लाई रूट d में करेंगे तो रूट ad आएगा, सेम रूट b की मल्टीप्लाई c में करेंगे तो रूट bc एंड रूट b की मल्टीप्लाई जब रूट d में करेंगे तो रूट bd। और यहाँ पर आप देख सकते हो डिजिट सारी डिफरेंट डिफरेंट है, सबकी पावर एक है, रूट्स में ही रहेंगी और अलग नहीं होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे रैशनलाइजेशन की कुछ आइडेंटिटीज यानी कि फॉर्मूले और उनका सिंप्लीफिकेशन की किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। तो अगर आपने इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लिया तो इनके ऊपर जब सम्स होते हैं, जब आप करने जाते हैं तो आपको कोई भी डाउट फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए अब चालू करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सिंपल और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पर रफ नहीं करी है, ठीक है, ताकि जब मैं क्वेश्चंस करूँ तो आपको बता सकूंगा कि किस आइडेंटिटी का यूज हम कर रहे हैं किस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, ठीक है, जिसमें है 4 प्लस रूट 7 एंड 3 प्लस रूट 2, 4 प्लस रूट 7 एंड 3 प्लस रूट 2, ठीक है क्वेश्चंस। हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4 प्लस रूट 7 एंड 3 प्लस रूट 2। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इस जो क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व कैसे करना है। मान लीजिए मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, ठीक है, मान लीजिए, और बच्चे कहते हैं सर हमें तो ये पता नहीं होता कि किस क्वेश्चन में फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपको ये पता ना हो कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए कुछ हमको स्पेशल नहीं करना, कोई रामबाड़ की जरूरत नहीं है, वो तो खैर काफ़ी इतना पता है, ठीक है। तो हमें बस जरूरत पड़ती है एक सिंपल से मेथड की जिसको हम कहते हैं मैचिंग, जिसको मैं बोलता हूँ जुड़वा मेथड। जुड़वा मेथड का मतलब होता है कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आप उस क्वेश्चन पे जो शकल है, जो लिखा हुआ है, उसको फॉर्मूले से मैच करिए, जैसे हम मैचिंग करते थे सेम डिजिट की, ठीक है। या जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं जैसे कि शूज या स्लीपर्स खरीदते हैं या सॉक्स खरीदते हैं तो उसका हम पेयर मिलाते हैं कि पेयर सेम होना चाहिए, डबल वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप इसका पेयर ढूंढिए कि एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें दो ब्रैकेट्स हो, दो ब्रैकेट के लिए 4 फॉर्मूले हैं। दूसरी बात दोनों में प्लस होना चाहिए, तो दोनों में प्लस केवल दो एक ही फॉर्मूला है जो कि ये रहा, और डिजिट्स भी सारी डिफरेंट हो तो ये डिजिट डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसकी शक्ल इस फॉर्मूले से मिलती है ना। तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा हमारा A, ठीक है, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करके, यानी कि सबसे पहले आपको लिखना होगा फॉर्मूला लिखना होगा। हाँ, एक बात और स्टूडेंट जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार होता क्या है कि बच्चे जब टीचर को फॉर्मूले समझाते हैं तब तो उनको लर्न हो जाता है, ठीक, उसके बाद जब वो क्वेश्चन करते हैं तब भी उनको याद रहता है, पर जैसे जब वो उस चैप्टर को कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं 3 4 5 चैप्टर पूरा करने के बाद तो बच्चे क्वेश्चंस को समझ में तो याद रहता है बट वो फॉर्मूले भूल जाते हैं, ठीक है। और बाद में फिर जब टीचर करते हैं तो उनको मार खानी पड़ती है, डांट सुननी पड़ती है, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो उसका सबसे बेस्ट जो तरीका होता है सिंपल, वो ये होता है स्टूडेंट्स कि आप क्या करिए कि जब भी क्वेश्चंस को करते हैं तो उन क्वेश्चंस को करने से पहले हर बार फॉर्मूला लिखा करिए, ठीक है स्टूडेंट। इसमें मानता हूँ आपका थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, टाइम ज़्यादा लगता है और प्रैक्टिस में भी आप ज़्यादा क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन सबसे मस्त बात ये है स्टूडेंट कि अगर आप इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में ले आते हैं, अगर ये चीज़ एक बार आपके प्रैक्टिस में आ गई तो उसके बाद बेस्ट क्या होगा, 2 फायदे हैं कि
कि एक तो आपको बार बार फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाएगा। और दूसरी सबसे बेस्ट बात कि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड्स में जो टीचर्स होते हैं जब कॉपी चेकिंग होती है उनकी, तो वहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है, जैसे आपको पता है अच्छे से। और स्टेप मार्किंग में अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, जो अगर क्वेश्चन टफ है, आपको नहीं आता और आपने वहाँ पर क्वेश्चन को नोट डाउन करके फॉर्मूला भी लिख दिया, तो कई बार टीचर्स क्या करते हैं, वहाँ पर बच्चों को अच्छे मार्क्स देने के लिए उसके ऊपर 1 नंबर या हाफ मार्क्स से 2 मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तब भी आपको 1 मार्क्स मिल गया। तो अगर आपने 3 से 4 जगह करा और टीचर अगर अच्छे हैं, मोस्टली होते भी हैं, ठीक है, जैसे हम, तो वो क्या करते हैं, आपको मार्क्स दे देते हैं, तो आपको बिना कुछ किए 4 मार्क्स मिलते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपको फॉर्मूला लर्न है, और लर्न तब होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस तब होगी जब आप इस तरह से उसको अप्लाई करेंगे। तो मैं तो बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं ध्यान से यहाँ पर कि पहले स्टेप में लिखा हुआ है रूट में a इंटू सी, तो मैंने यहाँ लिखा रूट a की मल्टीप्लाई c से करनी है स्टूडेंट्स। तो a है 4 और c है 3, तो 4 3 हो गया 12, ठीक है, आंसर आ गया हमारा प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पर, रूट a d, यानी a की मल्टीप्लाई d में करनी है। अब आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो a लिखा हुआ है, a के ऊपर रूट नहीं है और d के ऊपर रूट है। ठीक है फ्रेंड्स, a के ऊपर रूट नहीं है और d के ऊपर रूट है। अब ये होता क्या है कि कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर आपने जो है फॉर्मूला लिखा है उसमें चारों के ऊपर रूट है, ठीक है, और यहाँ पर तो 2 के ऊपर रूट है और 2 के ऊपर नहीं है, फिर आप यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं आपको स्टूडेंट्स ये बता देता हूँ कि एक होता है फॉर्मूला और दूसरी होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग। कि अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है और जो मेथड मैं पीछे बता चुका हूँ, अगर आपको वो ध्यान रहता है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन कर देता हूँ तब आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो देखिए, जब हम किसी ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई जिस पर रूट नहीं है उस नंबर में करते हैं जिस पर रूट है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं होती। मतलब मल्टीप्लाई करते हैं बट उनमें कैलकुलेशन नहीं होगी और उन दोनों को एज इट इज एक साथ पुट अप कर दिया जाएगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। जब 4 की मल्टीप्लाई हम रूट 2 में करेंगे तो आंसर आएगा 4 रूट 2। जी हाँ, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिफरेंट चीज थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए सॉल्व करते हैं। जब रूट 7 की मल्टीप्लाई रूट 3 में करेंगे, यहाँ भी सिर्फ पोजीशन है, प्रॉब्लम है कि 7 पर रूट है 3 पर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, बिना रूट वाले नंबर को पहले और रूट 7 को बाद में लिखेंगे, 3 रूट 7, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, उसके बाद रूट 7 की जब रूट 2 में करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि b और d की रूट में कर रहे हैं, तो रूट b इंटू d आता है, तो मैं रूट लगाया और 7 की मल्टीप्लाई 2 में करते 7 2 जा 14। ठीक है फ्रेंड्स, और दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन है और वो थोड़ा फॉर्मूले से डिफरेंट भी है बट आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको समझ में आ गया बेस क्या होता है। बेस की मीनिंग है स्टूडेंट कि आपने फॉर्मूले अच्छे से समझे हो, और फॉर्मूले में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसके लिए वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, या अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं या अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे होती है। और मैंने भी इस वीडियो में पूरी तरह से कोशिश करी है कि सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले अच्छे से समझा दिए जाएं, क्योंकि अगर आपको ये आइडेंटिटीज क्लियर होगी तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 है और हम 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले 1 को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हो आंसर हमारा क्या आएगा, a आएगा, तो दैट इज लिखूंगा आंसर इज 5। ठीक है फ्रेंड, हमारा आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, हाँ, और ये कैसे आया 5, ये आपको अच्छे से पता है कि जो रूट 5 था स्क्वायर था उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, 5 की पावर 1/2 इंटू स्क्वायर, 5 की पावर 1/2, पावर के ऊपर पावर होती है तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो में 2 हो जाएगा और दैट इज 5 की पावर 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन और ये है डायरेक्ट अप्लाइंग द फार्मूला। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ये सीखने में हेल्प करता है
कि लाइफ में सही डिसीजन कैसे लेना है और आप हर बार करेक्ट कैसे हो सकते हो, 100% कैसे हो सकते हो, अपने आप को परफेक्ट कैसे बना सकते हो। बिकॉज किसी भी एग्जाम में आपको मैथ में मार्क्स तभी मिलते हैं जब पूरा करेक्ट हो। ठीक है, तो अगर आप मैथ पे अच्छी कमांड रखते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अपनी लाइफ में परफेक्ट हो सकता है, बन सकता है ओवरऑल तरीके से। ठीक है, आइए बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड फॉर्मूला हमारा रूट ए इंटू रूट बी और फॉर्मूला है रूट ए बी। तो अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स वो होगा ये वाला सेकंड वाला। तो फॉर्मूला हमारा क्या है कि सबसे पहले रूट लिखना है और इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। दैट इज योर आंसर इज 4 3 या 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपके आंसर आ गया 4 3 या 12। अगर आप फॉर्मूला थर्ड अप्लाई करते हो, ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला है आपका रूट 5 अपॉन में रूट 6, यानी कि दो नंबर जो कि रैशनलाइजेशन के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, और दोनों के अंडर रूट अलग अलग हैं। और अगर मुझे आगे सॉल्व करना है तो मैं उन दोनों को इस तरीके से भी लिख सकता हूं। दैट इज द मेन थिंग, रूट में 5/6, so दैट इज द आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पर, ठीक है, जिसका है नाम रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। मतलब एक्चुअल फॉर्म ये होती है, यहाँ पर थोड़ा उल्टे तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि हमको आंसर दिया हुआ है, हमको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, रूट 6 प्लस रूट में 5, ठीक है, अगेन रूट में 6 माइनस रूट में 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि दो ब्रैकेट्स हैं जिसमें डिजिट सेम है पर साइन डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले की अगर शक्ल मिलाऊं तो इससे दोनों से मिल रही है, तो आपको अच्छे समझ में आ गया कि फॉर्मूला नंबर 4 अप्लाई करना है। और फॉर्मूला 4 जो होता है वो होता है रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि अगले ब्रैकेट में पहले हम लिखेंगे रूट ए की जगह रूट 6 उसका स्क्वायर, फिर बीच में आता है माइनस, सेकंड चीज रूट बी यानी कि हमारा रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 6 माइनस का 5 एंड द फाइनल आंसर इज 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ये एक हमने क्वेश्चन लिया था जो कि इस फॉर्मूले से अप्लाई करा है और हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा या फॉर्मूला 5 बोल सकते हैं। ठीक है, 5th फॉर्मूले पर वो है a प्लस रूट बी, यानी कि 3 प्लस रूट 4 एंड 3 माइनस रूट 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर दो डिजिट हैं डिफरेंट, जबकि दोनों ब्रैकेट में सेम डिजिट हैं बट उनका साइन डिफरेंट है, एक प्लस का और एक माइनस का है। और उसका जो फाइनल फार्मूला होता है वो होता है फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस बी, यानी कि हमें ए का स्क्वायर कर देना है और बी पर जो है वो सिंपल लिख देना है। तो अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करते हैं तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, एंड b को एज इट इज लिख देना, b की जगह हमारा 4 है तो -4 लिख देंगे और आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स 9 माइनस का 4, आंसर इज 5। ठीक है, एक तो अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर 2 लाइन में आ गया, 2 लाइन के एक ही लाइन बोल सकते हो आप। ठीक है, बट अगर आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हो भी आंसर आएगा, बट वो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर हम इनके सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट फॉर्मूला तो 3 3 स्टूडेंट होता है हमारा 9। ठीक है, फिर 3 की मल्टीप्लाई या 4 में करेंगे तो 3 रूट 4 एज इट इज, जैसे कि हमने इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लस माइनस माइनस होता है, +4 की +3 में करी तो प्लस का 3 रूट 4। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस माइनस अगेन माइनस, और रूट 4 की रूट 4 में करेंगे तो उसका आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर प्लस होती है। ठीक है, यहाँ पर रूट लगा देते हैं तो हमारा आंसर आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि माइनस करे प्लस का, और माइनस प्लस माइनस होता है तो 9 माइनस का 4, आंसर इज 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, दिक्कत नहीं है, बट मेन बात ये है कि ये अगर आप फॉर्मूले से अप्लाई करते हो तो डायरेक्टली आपका इजीली आंसर आ जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप रैशनलाइजेशन चैप्टर कर रहे हो तो सबसे पहले आइडेंटिटीज को अच्छे से समझ लें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, इस बार पर क्वेश्चन लेते हैं, हमारा क्वेश्चन जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स,
फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, वो होता है a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। तो आप ध्यान से देख सकते हैं a की जगह हमारा 5 है और b की जगह रूट 3 है। तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा a प्लस बी प्लस 2 रूट में a इंटू बी। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ, डायरेक्टली नहीं कह रहा मतलब। तो रूट 5 की जगह ओनली 5, b की जगह ओनली 3 प्लस 2 रूट में 5 इंटू 3 एंड द फाइनल आंसर इज 8 प्लस 2 रूट 15। तो ध्यान से देख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई करा तो आपका एक ही लाइन में, 2 लाइन में आंसर आ जाता है इजीली। बट अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे और उसको डिटेल में सॉल्व करोगे तो ये काफी लेंथी हो जाएगा और 3 से 4 लाइन में आपका आंसर आने वाला है और वहां पर आपको कैलकुलेशन भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ में आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। और मैं इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि जिसके लिए टीचर्स बच्चों को बोलते हैं, बच्चों को पसंद नहीं होता है, कि अगर आप क्लास 9th में हैं या 10th में आने वाले हैं, 10th में आ चुके हैं या पहले से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप टेबल्स, जी हाँ, कम से कम 2 to 30 तक टेबल जरूर लर्न कर लें। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है, लर्न करने का मतलब समझ लीजिए पहले। लर्न करने का मतलब ये नहीं कि अगर आपसे कैलकुलेशन के लिए पूछा जाए 25 छोड़ जाए क्या होता है तो आप टेबल पढ़े 25 पहले 25 पहले 50, ये वाली स्टूडेंट लर्न बिल्कुल नहीं करने। लर्न करने का मतलब होता है एक तरह से रट्टा मारिए या कुछ भी करिए, जैसे कि आप सोच सकते हो, जैसे मैं बचपन में ABCD लर्न करिए, रट्टा मारिए, रास्ता क्या आता है, ठीक। तो उसी तरीके से आपको टेबल मेमोराइज होनी चाहिए। इससे आपको हेल्प ये मिलती है कि जब आप अपने एग्जाम में बैठते हो, प्रैक्टिस करने बैठते हो या सॉल्व करने बैठते हो, तो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन, आपके साथी के कंपैरिजन जो आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है वो बहुत कम होता है और आप उसको इजीली बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाते हो। क्योंकि मैथ का पेपर बहुत ही हार्ड आता है, ये बच्चों का कहना है, ठीक है। अगर उनका बेस तैयार नहीं है और जिन बच्चों की कैलकुलेशन धीमी है उनके लिए पेपर लेंथी भी होता है, छूट भी जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है बच्चों का पेपर कैसा जाएगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हो, रट्टा मार लेते हो, जो भी करना है करो, जैसे बच्चे करना है करो, ठीक। लेकिन अगर आपने लर्न कर लिया तो आपका आधा पेपर, आधी बुक पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आधी बुक आपकी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि आपकी बुक में जो सवाल है वहाँ पर आपको बस फॉर्मूले अप्लाई करना आना चाहिए। फॉर्मूला अप्लाई करते ही, चाहे वो सरफेस एरिया वाला चैप्टर हो, चाहे आपका ट्रायंगल चैप्टर हो, चाहे वो आपका हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही इजी होता है। स्टैटिक चैप्टर हो जहाँ पर आपका मीन मॉड मॉडल निकालना होता है, वहाँ पर टेबल्स की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा कि वो चैप्टर अगर आप बहुत ही कम टाइम में इजीली करना चाहते हो तो आप वो चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, आप नहीं करना चाहते बट कर लीजिए, इसमें बेनिफिट आपका ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे फॉर्मूले पर जो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपने हम मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। कि कई बार क्वेश्चन आता क्या है कि रैशनलाइज द सम्स, यानी कि सम को रैशनलाइज करो। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रैशनलाइज क्या होता है, कैसे करें, किस तरह से करते हैं। तो रैशनलाइजेशन का दूसरा नाम होता है स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट या रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे कि मैं एक सिंपली क्वेश्चन ले लेता हूँ, 1/√2 माइनस √3, ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, 1/√2 माइनस √3। और आपसे कहा जाता है कि इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करो, यानी कि सॉल्व करो। और सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या है, पहले समझिए कि क्वेश्चन आप स्टूडेंट समझेंगे तो ये पहले से ही क्वेश्चन सॉल्व है, यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट जब एक वर्ड आता है रैशनलाइजेशन, उसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि आपको इस क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करना है जब तक कि इसके डिनोमिनेटर से ये जो रूट नाम का चिड़िया है, रूट नाम की चिड़िया जो है वो गायब हो जाए, यानी कि अपन रूट हटाना रहता है, सिंपली बात ये है। और जब आप रूट हटाने की बात करते हैं तो आंख मूंद के वहां पर एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है और वो फॉर्मूला लगता है फॉर्मूला नंबर 4। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा आपको जो यूज करने को मिलेगा वो इसी फॉर्मूले का मिलेगा। तो अगर आप ये फॉर्मूला लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। अब रैशनलाइजेशन का तरीका क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, जो नंबर आपको डिनोमिनेटर में गिवन है, जी हाँ, हमें डिनोमिनेटर से मतलब है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसी को एक बार इनटू में ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर में भी लिखेंगे और डिनोमिनेटर में। तो आइए देखते हैं, √2, √3, √2 और √3, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पूछेंगे सर आपने लिख तो दिया, अब करना क्या है, ये तो गलत है, जी हाँ ये गलत है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी जो साइन है मैथमेटिकल साइन वो अप्लाई नहीं किया है।
अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, तो स्टूडेंट आपको याद रखना है रैशनलाइजेशन में जो भी साइन लगाते हैं वो डिनोमिनेटर वाले साइन का अपोजिट होना चाहिए। जी हाँ, इस साइन का अपोजिट होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ माइनस है यहाँ हमको प्लस करना होगा। ठीक है, तो सिंपली प्लस लगा देंगे और उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करिए और दैट इज योर आंसर। यानी कि आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर रूट ए प्लस बी और रूट ए माइनस बी है तो फाइनल आंसर क्या होता है फ्रेंड्स, ए माइनस बी। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब मल्टीप्लाई का तरीका आपको अच्छे से पता है, ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। तो नीचे तो फॉर्मूला अप्लाई होगा यानी कि a माइनस बी आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, a की जगह 2 है फ्रेंड्स और b की जगह 3, तो 2 माइनस 3 एंड ऊपर हो जाएगा √2 प्लस √3। और हमको अच्छे से पता है कि जब 2 में से 3 आएगा तो माइनस से 1 आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, साइन उसका आता है जो ग्रेटर होता है। तो हमारा आंसर आ गया √2 प्लस √3 और अपॉन में -1। चाहो तो आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √2 प्लस √3 और ब्रैकेट के बाहर -1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √2 माइनस का और माइनस √3। ठीक है स्टूडेंट्स, तीनों ही कंडीशन में आपका जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। टीचर आपका आंसर नहीं काटने वाले, बट कंडीशन ये है कि आपने वहां पर फॉर्मूला अप्लाई किया हो। फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे तो भी फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, बट अगर अप्लाई करेंगे तो आपका बेनिफिट है क्या है मैं बता चुका हूं पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का हमारा टॉपिक था रैशनलाइजेशन। ठीक है, जिसके बारे में हमने बात करी। ठीक है, तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं और जल्दी ही हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, और मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, डाउट होता है क्वेश्चंस के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें और भी ढेर सारे सम्स हम सॉल्व करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार, धन्यवाद।